ऑफ़िस का सारा बेसिक काम निपटा के मुझे जाना था दिल्ली। तो दिल्ली के लिए मैं निकल चुका था और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे मालिक का वेट करना था। तो दिखाता हूँ आपको, ये रहा मालिक। और मैंने उसकी बाइक ली और मैंने बोला आज मैं ही लेके जाऊँगा क्योंकि तेरे ड्राइविंग पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो फिर मैं निकल चुका था दिल्ली के लिए। तो भाई हम निकल चुके थे, शाम के 3 बज रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत रश था इस रास्ते में। जाते जाते पता नहीं मतलब कि कितना टाइम लगता। तो हाईवे मतलब खाली मिल गया था, लेकिन थोड़ा सा ये था कि आगे हमारा जो बैरिकेड है वहाँ पे बहुत जाम पड़ जाता है, जो टोल है। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे बहुत गंदा वाला ही जाम मिल जाता है। मुझे इस जाम को पार करने में आधा 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे जो ये टोल है आगे, उसमें बहुत ही गंदा सीन बैठ जाता है। तो यहाँ पे मुझे दिखा आज शॉटगन मतलब बहुत ही प्यारी बाइक है। मतलब क्या बताऊँ, सुपर मेटियोर के बाद एक ही यही बाइक है जो मुझे बहुत पसंद है। तो इसको हम बाय बोल के निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। तो भाई ये सफ़र में तो ऑब्स्टेकल मिलना ही मिलना है। फिर हमने इसको पिलाई जूस, जो कि भाई बहुत ज़रूरी थी। जूस इसने पिया पूरे 1200 रुपये का, जो कि भाई पता नहीं मतलब इतना पेट्रोल कहाँ पे पीती है ये। फिर हम पेट्रोल भरवाने के बाद निकल चुके थे अपने सफ़र के लिए। तो मतलब कि काफ़ी ठीक था यार कि आप पूरे वीक इतना हेक्टिक रहते हो और उसके बाद आप थोड़ा सा बाइक राइडिंग पे निकलते हो। तो मेरा पर्पस ये भी था कि थोड़ा बाइक राइडिंग हो जाती है अपनी, इसीलिए पूरा तैयार व्यार होकर के मैं निकल गया था और हाईवे का मज़ा ले रहा था। बहुत ही मतलब सुकूनदायक था। तो हमें निकलना था यहाँ से धौला कुआं जाते ही हम गए रास्ता भूल। फिर उसके बाद हमने सेट करी मैप कि भाई मैप के बिना काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने मालिक का फ़ोन लिया और फ़ोन को इंस्टॉल करा उसके स्टैंड में, और फिर हम निकल गए थे आगे आज़ादपुर के लिए। तो बेसिकली आज़ादपुर इसलिए जाना था क्योंकि हमारे रिलेटिव्स हैं, तो उनका हाउस वार्मिंग है। मतलब आज भी है और कल भी है, तो इसीलिए हमें जाना था। तो मुझे पता नहीं था कि बाइक से इतना लंबा सफ़र मिलेगा, क्योंकि यूजुअली मैं मेट्रो प्रेफर करता था, बट आज थोड़ा सा हुआ कि मुझे बाइक से निकलना है। तो बाइक से निकलते ही फिर हम मतलब बहुत दूर वाला रास्ता हिसाब किताब बैठ जाता है गुड़गांव से आज़ादपुर, क्योंकि एक तरह से ये मान लो कि गुड़गांव के शुरू से लेकर एंड तक का सफ़र हो जाता है। तो ये हमने ली थोड़ी सी सनसेट के भी मज़े, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। फिर यहाँ से कमांड संभाली मालिक ने, जो कि जिसकी बाइक है ये। फिर उन्होंने मैंने बैग ले करके फिर उसने अपना प्रोटीन इनटेक लिया, जो देख सकते हो आप, गुटखा। और उसके बाद बाइक चलाना शुरू किया इसने। फिर मैं पीछे बैठ गया, पीछे बैठ करके फिर मैं थोड़ा सा व्यूज़ का मज़ा लेने लग गया, क्योंकि मुझे पीछे से भी शूट करना था थोड़ा सा। फिर हमने देखी यहाँ पे मेटियोर, जो कि बहुत ही ब्लैक कलर, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे बहुत पसंद है सुपर मेटियोर और मेटियोर। तो फिर हम निकल गए यहाँ पे लोकल एरिया की तरफ, जो कि आज़ादपुर का था। तो यहाँ पे एज़ यू कैन सी यहाँ पे शादी वादी का कुछ माहौल चल रहा था। तो ये ढोल वाले भाई बहुत ही खुश हो रहे थे, पता नहीं क्यों, जबकि शादी उसकी हो रही थी। और वो दूल्हा भी काफ़ी खुश लग रहा था, क्योंकि साले का कटने वाला था, ये ना पता उसको। फिर हम ये सफ़र को छोड़ के निकल गए आगे की तरफ निकलने के बाद हमने देखा कि भाई बहुत ही गली ना बहुत ही मतलब वो नैरो होती जा रही थी, क्योंकि आगे देख सकते हो दिल्ली का हाल क्या हुआ पड़ा है। और फिर हम उसके बाद हमारा रास्ता पता नहीं गूगल मैप ने क्या दिखाया, फिर हम भूल गए रास्ता। फिर हम धीरे धीरे छोटी छोटी गलियों से निकलने लग गए। और यहाँ पे मतलब बहुत ही बुरा हाल है यार। आप 2-4 बार भी आ जाओ फिर भी आपको रास्ता पता नहीं चला। फिर मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाता हूँ कि कैसी कैसी गलियों से हम निकले हैं। बहुत ही बुरी हालत थी भाई। तो फिर थोड़ा सा मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि भाई हमें लगा कि यहाँ से हम वापस चले जाएं, लेकिन ठीक है, कैसे भी निकलना ही था। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि रास्ता हमें मिल चुका था और हम वहाँ से निकल गए थे अपने सफ़र के लिए। फिर यहाँ पे आ गए थे हम, और यहाँ पे था बेसिकली हाउस वार्मिंग, जो एज़ यू कैन सी आप देख सकते हो यहाँ पे हाउस वार्मिंग चल रहा था। एक आज है, एक कल भी है।
इस एरिया का देख के मेरा मूड हो गया बिल्कुल ही ख़राब, क्योंकि हालत देख सकते हो कितनी गंदी है। फिर मैंने बाइक उठाया, निकल गया। आई होप आपको ब्लॉग अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम, हर हर महादेव।